अन्ना और ममता के बीच की करीबी के पीछे वजह क्या है? जिस अन्ना हजारे ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को राजनीति का दामन थामने के चलते खुद से दूर कर दिया, खुद से अलग कर दिया और मनभेद और मतभेद दोनों उभर कर सामने आ गए, आज वही अन्ना राजनीति में क्यों इस तरह से उतर रहे हैं? इस पर सवाल होगी, इस पर चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें वो तस्वीरें जिन्होंने सवाल उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने अन्ना हजारे दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे। आप ये तस्वीरें देखिए। ममता बनर्जी ने भी अन्ना के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। अन्ना और ममता बनर्जी की मुलाकात देश के सियासी हल्के में काफी अहम मानी जा रही है। अन्ना हर जगह ममता बनर्जी की ईमानदारी और सादगी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अन्ना ये भी संकेत दे चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव में ममता की पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अटकलों के बाजार में ममता बनर्जी को अन्ना का अगला अरविंद केजरीवाल भी कहा जा रहा है, लेकिन सवाल कई अन्ना पर भी उठ रहे हैं और यहां पर यह भी सवाल है कि ममता बनर्जी को लेकर अन्ना के रुख में नरमी अचानक से क्यों आई है? क्या रालेगढ़ सिद्धि में खुद को राजनीति से दूर रखने का दावा करने वाले अन्ना वाकई में दिल्ली की राजनीति से सही मायनों में दूर हो भी पाए हैं? ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अन्ना ने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि ममता बनर्जी के साथ उनकी कई मुद्दों पर बात हुई है। सैंपल रहना, सैंपल खाना, सरकार की गाड़ी नहीं, सरकार का बंगला नहीं, सरकार का तनख्वाह नहीं, कौन करता है? जैसे ऐसे लीडर इस देश के लिए चाहिए थे और आज तक नहीं मिले, अभी मिल रहे, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस देश में बदलाव आ जाएगा। और कल हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये 17 मुद्दों पर दीदी ने सब देखा, मान लिया और इसका अमल करने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। सत्ता में आने के बाद ऐसी चर्चा हमारी होगी, कल विस्तार से बात करेंगे। चलिए, तो फिर अन्ना के मन में क्या है? अन्ना क्या वाकई में खुद को राजनीति से दूर रख पा रहे हैं या फिर दिल्ली की टीस धीरे धीरे उनको भी सलाती है, इसीलिए कुछ ना कुछ मुद्दे उनके भी उभर आते हैं और जिनको लेकर राजनीतिक हलकों में खलबली मची जाती है? इस पर चर्चा करेंगे और ये दीदी से नजदीकी के पीछे की वजह क्या है? सुनीता गोदारा टीम अन्ना की सदस्य हमारे साथ हैं और इस पर बीजेपी नेता हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया भी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले मैं टीम अन्ना के सदस्य से बातचीत यहाँ पर करना ज्यादा मुनासिब होगा। सुनीता, सवाल उठ रहे हैं कि जिस अन्ना ने अपने प्रिय शिष्य को खुद से दूर कर दिया इसलिए क्योंकि उसने राजनीति का दामन थामा, आज ममता का साथ देकर अन्ना खुद क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आज मैं 1 घंटा महाराष्ट्र सदन में अन्ना से 1-to-1 बात करके आई हूं। अच्छा। और अन्ना से क्लियर कट हमने यही पूछा कि अन्ना, ममता बनर्जी को आप किस तरह से क्या सपोर्ट कर रहे हैं? अन्ना ने साफ कहा कि 4 महीने पहले जो अन्ना ने चिट्ठी लिखी थी चीफ मिनिस्टर्स को, उसमें सिर्फ ममता बनर्जी ने जवाब दिया और ममता बनर्जी ने तैयार हुई कि उनके 17 पॉइंट्स को वो अमल करेगी लोकसभा में आने के बाद। अन्ना जी ने उससे एफिडेविट भी मांगा, खुद के लिए नहीं, जनता के लिए, पर उन्होंने अभी तक देने के लिए हामी नहीं भरी है। हाँ, तो बिल्कुल नहीं भरी है। उन्होंने कहा इस पे सोचेंगे, जल्दबाजी होगा अभी कुछ भी कहना शपथ पत्र देने पर। कौन? ममता बनर्जी। तो देखिए, अगर ममता बनर्जी चिट्ठी में हाँ करने के बाद में पलट सकती हैं, तो अन्ना जी को भी ऐसा नहीं है। अभी तो अन्ना जी ने, ठीक है, ममता बनर्जी बहुत सादगी से रहती हैं, उनके ऊपर वो पावर का जो पैसे का वो है वो सब नहीं छाया है और बहुत से हैंडफुल जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जैसी है वो। लेकिन एक मिनट सुनीता जी, क्या सिर्फ सादगी से रहना भरी सब कुछ है? क्योंकि इन्हीं ममता के राज में बच्चों की मौतें होती है, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, लड़कियों से बलात्कार हो रहे हैं, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, छात्र संगठनों का टकराव होता है, ये तमाम चीजें इसी ममता के राज में है। अभी क्या है, अन्ना जी को भी फीडबैक मिल रहा है। अन्ना जी ने अभी अपने लेटर का जवाब हाँ में मिला तो उन्होंने उसका समर्थन किया है, लेकिन जब उनको ये सारी बातें जो फीडबैक मिल रही हैं और जिस तरह से, देखिए, अन्ना ने कुछ कहा, मीडिया में भी खलबली मच गई और मीडिया में भी ये इशू उठा और इस इशू में उठने के बाद जो फीडबैक आ रहा है वो अन्ना जी तक भी पहुंच रहा है। हम खुद भी आज अन्ना जी से इसी बारे में बात कर रहे थे जी। तो अन्ना जी का ये कहना है कि वो इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं, पार्टी को नहीं। एक धड़ा ऐसा भी है जो यहाँ पर अन्ना की मंशा पर भी सवाल उठा रहा है कि भाई अन्ना अगर खुद को राजनीति से दूर रखने की बात करते हैं और खुद को एक समाज सेवी के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो फिर धीरे धीरे इस तरह की सुगबुगाहट क्यों करते हैं जिससे वो राजनीति में सक्रिय रूप से आ जाते हैं? रामेश्वर जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, अपना समर्थन करने का अधिकार है। हमारी कोई ज्यादा प्रतिक्रिया अन्ना जी पर क्या हो सकती है? अन्ना जी जब आंदोलन किए तो अन्ना जी के आंदोलन के साथ हम लोग थे, आपको पता है, उस मंच पर हम लोग भी गए,
लेकिन तभी जब ये मंशा हो गई और केजरीवाल की पार्टी बनाने की, और केजरीवाल ने जो किया, तब हम लोगों ने अन्ना जी का साथ छोड़ा। अन्ना जी के आंदोलन को मत भूलिए, हम लोगों ने बहुत सहयोग किया। क्या आपको अन्ना जी से नाराजगी नहीं है कि भाई वो ममता की सादगी से तो प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर वो ममता की सादगी से प्रभावित होते हैं तो फिर गोवा के मुख्यमंत्री की सादगी क्यों नहीं याद आती उन्हें? हाँ, देखिए, अब अन्ना जी का ये व्यक्तिगत अपना है, अब उस पर कोई व्यक्ति पर कमेंट्स करना ये अच्छी बात नहीं है। अब अन्ना जी को अच्छी लगती है, जाते हैं, तो अन्ना जी भी इस देश के नागरिक हैं। अब आप उसको राजनीति समझिए या ममता जी का समर्थन समझिए, वो उनकी मर्जी है। ये तो अन्ना जी से आपको पूछना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? आप तो मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। नहीं, आप तो मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और हर एक मूव को राजनीति से आंक लेते हैं। तो ऐसे चुनावी मौसम में अगर ममता की तारीफ कर रहे हैं अन्ना, तो आप क्या समझते हैं, जरा आप बताइए। मेरे से पूछ रही हैं? हाँ, आप क्या समझते हैं? मैं आपकी निजी राय जान रही हूँ। चलिए छोड़िए, मतलब आपने कहा कि आप अन्ना के समर्थक नहीं है, लेकिन एक नेता, एक राजनेता के तौर पर आपको इसमें क्या कुछ खिचड़ी पकती हुई नजर आती है? नहीं, मैंने ये नहीं बोला अन्ना के सहयोग हम लोग भी किए थे। देखिए, हर व्यक्ति, इस देश का हर व्यक्ति, वो चाहे इंटेलेक्चुअल हो या समाज सेवी हो या आंदोलनकारी हो, चुनाव के समय अपने अपने समर्थन करते हैं, उनके अपने विचार हो सकते हैं। अगर अन्ना जी ने ऐसा समर्थन किया तो कुछ ममता जी से बात हुई होगी या कुछ अच्छा लगा होगा उनको। अब उनको हम नहीं फोर्स कर सकते ना, जैसे आपने बोल दिया कि मनोहर पर्रिकर भी बहुत सीधे हैं, शिवराज भी सीधे हैं, उनका समर्थन क्यों नहीं करते, ये तो अन्ना जी इसका जवाब देंगे। पर आपको बुरा लगता है कि भाई अन्ना जी को आप दे रहे हैं, तो अन्ना जी किसी राजनीतिक नहीं, अन्ना जी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, तो फिर उनको सबकी तारीफ करनी चाहिए। भाई अगर एक समाज के एक बड़े समाज सेवी हैं, उनकी सब लोग इतनी इज्जत करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो फिर उनको सबको बराबर से सुनीता जी प्यार करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मेन मुद्दा उस चिट्ठी का है जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखी थी। अब ममता जी ने उसका जवाब अच्छे से दे दिया, तो अन्ना जी को वो पसंद आया और अन्ना जी कह रहे हैं। अब आगे ये है कि अगर ममता बनर्जी का एडमिन अच्छा नहीं है या जो भी कुछ नहीं है, वो फीडबैक अन्ना जी को भी मिलेगा। और अन्ना जी की ये व्यक्तिगत राय है, और अगर अन्ना जी को लगेगा कि नहीं, इसमें बहुत पार्टी पॉलिटिक्स है और वो अच्छी कैंडिडेट नहीं है, तो वो बात अलग है। अभी तो अन्ना जी उनकी सादगी पे, उनकी सिंप्लिसिटी पे तो ऐसा होना चाहिए, नेता को ऐसा होना चाहिए। मनोहर पर्रिकर भी सिंपल है, तो वो भी चिट्ठी लिख दें। मैं तो ये कहती हूं कि जितने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी गई थी वो सभी चीफ मिनिस्टर को गई थी, तो जवाब क्यों नहीं दिया? अब भाई अन्ना जी का अगर एक स्टेटमेंट थोड़ा सा असर डालता है और जनता में गुडविल बनती है, तो हर मंत्री को लिख देना चाहिए था, जो भी समझता था कि हाँ भाई हम ये वहां पॉइंट्स की बात है। अन्ना जी ने जो सशक्त लोकायुक्त की बात की है, अन्ना जी ने जो ग्राम पंचायत की बात की है, मोहल्ला सभा की बात की है, अन्ना जी ने चुनाव सुधार और ये राइट बातें तो अरविंद भी कर रहे थे, तो अरविंद का समर्थन क्यों नहीं आया? तो अरविंद ने, मैं सच कहूं कि ये हाँ ना वो चूक कर गए। उन्होंने अन्ना जी के पास गए, उन्होंने अन्ना जी से कहा कि मैं आपकी बात को बिल्कुल मानूंगा। तो अन्ना जी का यही कहना है कि तो लिख के क्यों नहीं दे रहा है? लिख के तो ये भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और इन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब दिया, शपथ पत्र यहाँ भी नहीं दिया। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है समाज का जो अन्ना पर भी यहाँ पर सवाल उठा रहा है कि खुद को राजनीति से दूर रखने की बात करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं, तो क्यों चुनावी मौसम में इस तरह की चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन अन्ना और ममता बनर्जी के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह क्या है, इसको लेकर चर्चा जो है जोरों पर है। अन्ना की तारीफों से जहां ममता बनर्जी और उनकी पार्टी गदगद है, और थर्ड फ्रंट भी गदगद है, क्योंकि एक बार फिर से उसे एक नई एनर्जी मिल रही है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी को बुलाना चाहिए था ना। आखिर उनके रुख में बदलाव की वजह क्या है? राजनीति पर तंज कसने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे इन दिनों ममता बनर्जी के मुरीद नजर आ रहे हैं। दिल्ली में अन्ना और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद ही कयासों का बाजार गर्म है। अन्ना और ममता की भविष्य की रणनीतियों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें इस बात को लेकर कि क्या ममता बनर्जी अन्ना की अगली अरविंद केजरीवाल हैं। Actually, he is a respected person, senior person, aged person, and we have a great regards for him. So when he is in Delhi, and he expressed his desire when Mukul met him, that he will be very happy to meet me. अब अन्ना हजारे जी खुद तो राजनीति में नहीं है, पर अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता को अपना सपोर्ट दे रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो इनका व्यक्तिगत निर्णय है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को अपनी तस्वीरों के इस्तेमाल की भी इजाजत न देने वाले अन्ना लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए तैयार हैं।
ये 17 मुद्दे आ गए तो गरीब लोगों को न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा। आज जो दोहन हो रहा है प्रकृति का और मानवता का, पूरा दोहन हो रहा है। ये दोहन करके किया है विकास, ये सही विकास नहीं है। तो ये इसके बारे में मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करूँगा। अन्ना का साथ तृणमूल कांग्रेस के लिए बिन मांगी मुराद के पूरे होने जैसा है। अन्ना का साथ पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी रुझान से निपटने में पार्टी के लिए बड़ा हथियार बन सकता है।